सकता है, क्रियाएं भी भगवान की है, भगवान के लिए ही है। इसलिए ये भाव रहता है मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही है और भगवान के लिए ही हो रही है। भगवान की अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं भगवान कर रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन है, वो स्वयं का नहीं रहता। यही उपयुक्त पद है जो बता रहे। अब जब संपूर्ण क्रियाएं भगवान कर रहे हैं और भगवान के लिए ही हो रही है, तो फिर आसक्ति रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं, राग नहीं, खिंचाव नहीं, महत्व नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं। यही तो आसक्ति का सर्वथा अभाव है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान है वो जन्म मरण का हेतु बताया है, लेकिन वास्तव में जन्म मरण का हेतु साधन की दृष्टि से राग है, अर्थात संसार का महत्व, संसार का आकर्षण। इसी से ही कामनाएं पैदा होती है और कामनाओं से ही संपूर्ण पाप होते हैं। इसलिए वास्तव में मनुष्य के जन्म मरण का मूल कारण है वो राग ही है। और ये जो भक्त है ये किसी भी तरह संसार में लिप्त होता नहीं। जैसे कमल के पत्ते की का उदाहरण दिया है, कमल है वो जल से ही पैदा होता है, जल में रहता है, लेकिन फिर भी जल से उसका स्पर्श नहीं होता, अर्थात जल उस पर नहीं ठहर सकता, जल से निर्लिप्त रहता है। इसी तरह भक्ति योगी संसार में पैदा होता है, संसार में सारी क्रियाएं करता है, लेकिन भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होना यह है मूल पाप। और फिर दूसरे जो चोरी, कपट, बेईमानी, झूठ, पापाचार, ये सब आधे पाप है। तो कामना और आसक्ति से मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है। जब कामना और आसक्ति का सर्वथा भाव हो जाता है भक्त में, तो पाप होने की कोई संभावना नहीं रहती। यहाँ ईश्वर और ब्रह्म और भगवान की जो अलग अलग शब्द आते हैं उनकी व्याख्या की गई है कि समग्र परमात्मा में सब आ जाते हैं, निर्गुण निराकार भी, सगुण निराकार भी और सगुण साकार भी। वास्तव में तो ये तीनों एक ही है। सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, तीनों आ जाते हैं। ब्रह्म क्या है, वो निर्गुण निराकार है। परमात्मा क्या है, वो सगुण निराकार है। और भगवान क्या है, वो सगुण साकार है। इसलिए जब अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की, तब परम ब्रह्म है, परम धाम है, इस तरह से भगवान को ब्रह्म कहा है। और भगवान ने खुद भी कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अर्थात वो ब्रह्म मैं ही हूं। तो इस तरह से ये मूल बात है, आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब अभी 6 मिनट आपका विवेचन हुआ क्या? मैं 3:30 को जुड़ी अभी। इससे आज थोड़ा पहले छोड़ दिया था बद्री भाई जी ने। अच्छा जी। हाँ, इसलिए करीब 10 से 1 मिनट हुआ है, 10-11। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। कल के बात पे मैंने बहुत चिंतन भी किया और अभी जो आप एक लाइन बोले उसके संदर्भ में पूछना है मुझे
कि जब सारी क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही और भगवान के लिए ही हो रही, तो फिर जी अहम का डॉक्टर साहब, फिर जैसे जो व्यवहार में जो चीजें आती, तो फिर इस पे अहम के लिए हम कैसे काम करें, एक बार इस सेंटेंस से संबंधित बताएं। एक बार फिर आप अपना प्रश्न बताइए ठीक से। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि सारी क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही और भगवान के लिए ही हो रही, जी तो फिर जैसे अहम भाव में जो जो क्रियाएं हो रही, सपोज उसमें राग द्वेष वाली कोई क्रियाएं हो रही, तो हम अहम पकड़ के और उस राग द्वेष के कारण इफेक्ट हो जाते, तो उसको हमने और एक बार थोड़ा बता दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये बात साफ साफ बताई गई है कि ये स्वयं वो अपने आप को मानता ही नहीं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के हैं, अपने है ही नहीं। तो फिर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब अपने है ही नहीं, तो अहम कहाँ टिकेगा। अतः इनके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी नहीं मान सकता, अर्थात उसमें अहम रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के साथ खुद जुड़ा रहेगा तभी तो अहम रहेगा। वो तो ये मानता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के हैं, इसलिए जितनी भी क्रियाएं हो रही है सब भगवान के द्वारा ही हो रही है, मेरे द्वारा क्रिया हो ही नहीं रही है। यानी वो मैं और मेरा सब भगवान को समर्पित कर देता है, इसलिए सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। ये लोगों के देखने में वास्तव में वो जो कर रहा है वो तो निमित्त मात्र है। वो लोग देखते हैं कि ये महात्मा जी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वहां अहम नहीं रह सकता। अहम तो मैं करता हूं तब रहेगा। तो ज्ञान योग में तो ज्ञान योग का जो साधक है वो अहम को प्रकृति की वस्तु मानता है, अर्थात शरीर इत्यादि सब प्रकृति के ही हैं, तो वहां पर अहम नहीं रहता। और कर्मयोगी है वो जितना सब कुछ है वो संसार का मानता है और संसार की सेवा में लगा रहता है, इसलिए भी अहम नहीं रहता। और यहाँ भक्तियों की सारी क्रियाएं और शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब भगवान के दादी। द्वारा हो रही है, भगवान के द्वारा हो रही है, तो करता ही नहीं रहता। अहम का वहां पर प्रश्न ही नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, तो जैसे मुझे कभी कभी मैं कोई भी कार्य क्षेत्र में जैसे मैं जाती हूँ, कभी किसी के द्वारा मुझे ठेस पहुंचती है, तो ऐसे कभी मैं लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब, सबको सपोर्ट करने वाला ही एक वैसा मैं विचार रखती हूँ। लेकिन कभी कभी फिर मैं क्या करती हूँ, वहां से हट जाती हूँ, तो फिर मुझे बाद में लगता है कि उन सामने वाला का भी नुकसान हुआ, वो भी चाहते थे, और मेरा खुद का भी नुकसान हुआ, तो ये अहम निकालना ही है डॉक्टर साहब, इसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ होती है। हाँ, तो सीधा तरीका है कि शरीर और इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है। इसमें न तो मैं कुछ करता हूँ और न इसमें मुझे कुछ अपने लिए करना है। तो सब भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही कराने वाले हैं और भगवान के लिए ही किया जा रहा है। तो इसमें फिर शरीर भी तो भगवान का ही है, तो आपका मैं कहाँ टिकेगा। भगवान के शरीर से, भगवान की इंद्रियों से सारा कार्य हो रहा है और भगवान के लिए ही हो रहा है, तो फिर इसमें आप कहाँ रह गए अब भक्ति योग की दृष्टि से। जी तो डॉक्टर साहब, जो कार्य समझो कोई बात घटी जिससे हमको खराब लगा, तो हमको वहां से हटना नहीं, अपना कार्य करते रहना है, जो बात हुई कोई कम ज्यादा, तो अपने को वहीं हाँ रहना है, कार्य क्षेत्र हाँ, में तो बने आप रहना है। हाँ बिल्कुल वो करते ही रहना है, क्योंकि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई फिर भी ऐतराज करे तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते हैं कि इसमें आपको कहाँ दिक्कत है, तो मैं उसको सुधारती हूँ। और फिर भी कोई कहे कि नहीं आप चले जाओ तो चले जाओ, अपने तो भगवान के लिए कर रहे थे, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए, और करने वाले भी भगवान। जी जी डॉक्टर साहब, कोई सामने से नहीं बोलता, मैं खुद ही हट जाती वहां से, तो इस चीज को थोड़ा हाँ, सा तो मुझे करेक्ट करना है। ये तो अहम अभी पड़ा है, इसलिए वो
ठेस लगती है। नहीं तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और कार्य सब भगवान के हैं और भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं और भगवान के लिए ही हो रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। तो अब कोई अगर कुछ कह भी देता है तो वो भगवान समझे, अपने लेना देना ही क्या है उसमें, अपने तो कर्तव्य रहा ही नहीं ना। जी डॉक्टर। ज्ञानियों की दृष्टि से सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है और भक्तियों की दृष्टि से सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। तो वास्तव में तो ठेस लगती है, तो अभी भी हम शरीर बने हुए हैं तभी तो लग रही है, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसका सुधार करना ही है मुझे, और बहुत अच्छी बात जी समझाई जी डॉक्टर साहब। प्रणाम। नारायण नारायण। जी, प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न हो या बात करनी हो तो करें। डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ नारायण, जी नारायण, बोलिए। बोलिए। डॉक्टर साहब, कर्मों को करते समय ममता बिल्कुल न रखें तो क्या जी कर्म स्वतः ही परमात्मा की तरफ अर्पित हो जाते हैं, या बोलना पड़ेगा ये परमात्मा ये कर्म मैं आपको अर्पित करता हूँ? नहीं, यदि नहीं, इस यदि इस श्लोक के श्लोक हिसाब के से ये हिसाब बात हो रही है कि यदि हम शरीर भगवान का है, जिन इंद्रियों से शरीर से ये क्रियाएं हो रही है वो भगवान का है, क्रिया रूप से भी भगवान ही ये कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ अर्पण हो गया। और यदि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं तो फिर भगवान के अर्पण कर देना चाहिए कि हे प्रभु, जो कुछ भी ये कर रहा हूं ये आपके अर्पण है। तो दोनों ही भावों से हो सकता है, चाहे पहले से ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और पदार्थ सब भगवान के हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, ये भाव रख कर करें, अथवा ये अर्पण कर दें कि जो कुछ भी अभी किया जा रहा है सब आपकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो दोनों बातों दोनों से बातों काम से बनता है। काम बनता है। जी, बहुत जी अच्छा। जी, नारायण जी, नारायण। नारायण नारायण नारायण। हरिओम जी, अब आपको चुप रहने के लिए नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि कोई प्रश्न बाकी रह जाए तो फिर पूछें। प्रसंग पूरा होने पर कोई प्रसंग अपने आप ही हल हो जाता है, ये बात कही थी। तो अब आप चुप क्यों हैं? नारायण। जी नारायण नारायण बाबूजी, प्रणाम। नारायण, प्रणाम। बाबूजी, मुझे ना ये भगवान से सम्मुख होने के लिए जो रूट कॉज रहता है, जैसे अभी पढ़ते हैं, एक तो राग द्वेष के वजह से हम विमुख हो रहे हैं, फिर एक कहीं आता है कि कामना के वजह से, कहीं हो जाता है कि देह अभिमान होने से, कहीं अहंता ममता। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? मतलब वो चना भून जाए तो उगता नहीं है, स्वामी जी ने कहीं लिखा था। तो वो बीज कौन सा है बाबूजी? मतलब अहंता ममता है कि क्या है, कामना है? बीज है संसार को सत्य मानना। संसार को सत्य मानते हैं तभी ना उसमें ममता होती है, तभी उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, तभी उसमें आसक्ति होती है। अगर ये बात हो कि ये संसार संपूर्ण भक्तियों की दृष्टि से ये संसार पूरा भगवत स्वरूप है, तो फिर कहाँ ममता, कहाँ आसक्ति रहेगी। और ज्ञानियों की दृष्टि से असत भावन विद्यते, ये संपूर्ण संसार है, ये प्रतिक्षण नाश में जा रहा है, इसलिए असत है, असत का अभाव होता है, तो फिर इसमें आसक्ति नहीं रहेगी। कर्मियों की दृष्टि से ये पूरा संसार है, ये संसार के ही मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, संसार के ही पदार्थ हैं और संसार की सेवा हो रही है, तो फिर इससे मनुष्य स्वयं का स्वरूप शेष रह जाता है। तो इसलिए मूल बात यह है, संसार को सत्य मानना, तब इसमें खिंचाव और आसक्ति होती है। तो ये है फ्लैश पॉइंट, ये है जी। और बाबूजी, एक और क्वेश्चन था, अभी जब स्वामी जी की ये साधक संजीवनी एक और बार रिवाइज कर रही थी, तो कहीं स्वामी जी ने तो हेडिंग दिया है मार्मिक बात, कहीं दिया है विशेष बात, और कहीं दिया है परिशेष भाव। और मुझे मालूम है स्वामी जी का एक उद्देश्य रहा होगा ये हेडिंग्स देने के लिए। मेरे लिए तो सभी विशेष है, तो फिर उसमें क्या भाव है? इसमें ऐसी बात हुई कि मुख्य रूप से लिखने वाले थे हमारे साथी, वो है राजेंद्र जी धवन। तो
तो हम लोग 3 बजे सुबह आ जाते थे महाराज जी के पास। तो राजेंद्र जी दवन लिखते थे और वो खुद भी और हम भी प्रश्न करते थे महाराज जी से उस श्लोक के विषय में। तो जैसे कल महाराज जी ने जो श्लोक के विषय में लिखा दिया, तो दूसरे दिन जब आके बैठते थे तो महाराज जी कहते थे, भाई वो जो लिखा है उससे कुछ अलग बात है, अभी और बात समझ में आई है। तो फिर अब उसको और लिख लेते थे। फिर तीसरे दिन आता तो फिर महाराज जी कहते उस विषय में एक तो बात बाकी रह गई भाई, तो फिर लिख लेते। ये लिखने के बाद में भी महाराज जी के पास उस विषय में बात करते तो नई बात आती थी। तो राजेंद्र जी ने कह दिया, महाराज जी अगर आप इसी तरह एक ही श्लोक के बारे में लिखाते रहेंगे तो ये कभी भी छपने में नहीं जा सकती। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अब इसको छपवा दो। तो ऐसे करके साधक संजीवनी छप गई। फिर भी जब सुनाते थे छपी हुई भी, तो महाराज जी कहते इसमें ये बात और जोड़नी है। तब दूसरे संस्करण में वो बात विशेष बात के रूप में जुड़ती, और फिर कोई बची हुई बात रह जाती तो फिर अगले संस्करण में फिर वो परिशिष्ट भाव में आ जाती। तो इस तरह से ये अलग अलग हुए, लेकिन सब भाव अलग अलग, थोड़े अलग हैं, थोड़े विशेष हैं। इसलिए पूरे परिशिष्ट को, मार्मिक बात को, विशेष बात को, कोई एक श्लोक में विशेष बात 2 बार भी आई हुई है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। जी धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। क्या आज हरिओम जी जुड़े नहीं क्या? सुरेश जी हाँ जुड़े हैं। दिनेश जी बोलो क्या हुआ? दिनेश जी राम राम। राम राम डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मेरे को सुनने में अच्छी लगी। हाँ बोलो बोलो। जी जी, इसी श्लोक में। हाँ बोलिए। हाँ जी, वो म्यूट हो गया था। ये है पैराग्राफ, कारण संगों से सद्विनिर्जन के बाद में किसी भी क्रिया को करते समय, राइट साइड में दूसरा पैराग्राफ, किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं। तो ये तो नॉर्मल बात है, हमें पता है ऐसा। लेकिन जो नई बात आज शिव महाराज जी से मिली कि किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। ये सुन के आज मतलब कान खड़े हो गए कि ऐसा तो रहता है कि मैं ये कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, दूसरे लोग तो नहीं करते हैं, तो मुझे तो अच्छा ही समझेंगे। मतलब समझे नहीं समझे, लेकिन उनको हाँ, ये बात मुझे बहुत चुभी आज, मतलब हार्ट करी। तो आप थोड़ा बोलिए इस बारे में। जी ये तो चूना ही चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना अहंकार पुष्ट होता है ना कि मैं औरत से अच्छी हूँ, और लोग तो इस बात को समझते ही नहीं, मैं समझती हूँ। तो ये दूसरों से अच्छा कहलाने का भाव है, ये भी आसक्ति है। ये बात महाराज जी ने कही है। तो ये क्या छुपी हुई रहती है। साधक कोई प्रश्न भी पूछता है तो वो ये बात छुपी रहती है कि मैं कितने अच्छे प्रश्न पूछती हूँ और दूसरे तो ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, और मुझे सब साधक लोग समझेंगे कि देखो ये कितना जानती है और कितनी जिज्ञासा रखती है। तो ये जो गुप्त भाव रहते हैं, अपने अहम के बढ़ने वाले, मान बढ़ाई वाले भाव, और औरों से मैं अच्छा हूं तो अहम ही तो पुष्ट हुआ। तो ये बात को पॉइंट आउट करने के लिए महाराज जी ने ये कहा है कि ये छुपा हुआ जो अपने महत्व की बात है, ये भी नहीं रहनी चाहिए। अर्थात केवल भगवान के लिए हो रहा है, भगवान के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ भक्तियों की बात चल रही है, तो भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो इसमें अपने अच्छेपन का भाव कहाँ से आ गया? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। अभी महाराज जी ने भी बोला
लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी कि कहीं कि आपको तो बहुत ज्ञान है, आप अच्छा जानती हैं, कोई आपके लिए कह रहे थे आप अच्छे हो, तो फिर क्या करें? मतलब तब बड़ी हाँ घबराहट वो होती है कहे, कि जी जी हाँ जी वो कहे तो ये तो उनकी मानता है, अपना गुण थोड़ी है। अपने को तो अपने दोष समझ में आए हुए हैं कि अपन कितना जानते हैं। और अगर अच्छापन कोई अपने लिए बताता है तो अच्छापन भगवान का ही है, वो सारे गुण भगवान से आते हैं, ये भाव रहना चाहिए। जी जी ठीक। जी नारायण। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। महाराज जी मैंने सुना है कि प्रसाद जिस बुद्धि से बनाते हैं मतलब खाने वाले की भी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। और सुना है कि अगर अच्छे मन से ना बनाए तो फिर पाने वाले का भजन भी नष्ट होता है। तो महाराज जी जी हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि जो भोजन बना रहे हैं वो बहुत और तभी वही ऐसा है। और फिर ठाकुर जी को भोग लगाते टाइम रहता है कि ठाकुर जी ने भोग लगा लिया तो अब पाएंगे तो फिर भजन ऐसे नष्ट तो नहीं होगा, ऐसा लगता है। हाँ, तो जहाँ बनाने वाला जो है उसके बारे में अपने को ये पता हो कि भाई ये सत्संग के भाव नहीं रखते हैं, तो उसमें जहां तक होवे खुद बनाओ। और नहीं तो फिर जैसे आपने बताया उसी में संतोष करो कि भाई चाहे बनाने वाले का भाव कैसा ही रहा हो, भगवान को भोग लग गया तो पवित्र हो गया। तो अगर स्वयं बना सकते हैं तब तो स्वयं बनाना चाहिए, और जी स्वयं बनाने में असुविधा है तो फिर भगवान को भोग लगा करके पाने से वो प्रसाद रूप होकर पवित्र हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जी 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 महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। राम राम। तो सुरेश जी, हाँ बोलिए। ये ना अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बोलते हैं ना मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी। दोनों एक ही है साधक की दृष्टि से। जी साधक को तो कोई सा भी अभिमान नहीं रहना चाहिए, न स्वाभिमान रहना चाहिए। हाँ ये बात है कि अपने देश के प्रति जो हमारी भावना है कि ये हमारा देश है, वो हम इस आध्यात्मिक देश के वासी हैं, तो ये कोई दोष युक्त अभिमान नहीं है। क्योंकि हम भारत जैसे आध्यात्मिक देश के पैदा होने वाले हैं, तो ये एक अभिमान है। तो ये स्वाभिमान है, ये डुबोने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हूं ये तो है ही, तो अपने को तो साधन की दृष्टि से मैं हूं कोई मिटाना है, अपनी जगह भगवान है, यही सबसे उत्तम है। जी बिल्कुल। और अभिमान तो सीधा सीधा ही है, मैं धनी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, ये अभिमान है। और स्वाभिमान होता है भाई मैं भारत जैसे पवित्र देश में उत्पन्न हुआ हूं, तो मुझे अपनी जन्मभूमि पर अभिमान है, तो ये एक तरह से स्वाभिमान है। तो इतना दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी साधन की दृष्टि से मैं हूं ये तो रहा ना, तो मतलब अपने को तो कोई मिटाना है। गर्व हो जाना, मुझे देश पे गर्व है, मुझे ये कह। देश पे गर्व है, मुझे मेरे माता पिता पे गर्व है, मुझे अपने जी भाई पर गर्व है। तो इसमें भी मैं तो रह गया, इसलिए साधन की दृष्टि से तो भगवान ही है मेरी जगह, मैं है ही नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा है। लेकिन स्वाभिमान है वो इतना दोषी नहीं है जितना कि अभिमान दोषी है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब नाम जप के टाइम पे थॉट्स कंट्रोल कैसे किया जाए? वेस्ट थॉट्स आते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है,
वैसे वैसे मैंने आ जाते हैं चिंतन में। अच्छा ये बताइए कि जब आप नाम जप करते हैं तो कोई आदमी हिंसा कर रहा है, कोई आदमी गीता पाठ कर रहा है, कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई आदमी कीर्तन कर रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कानों में तो पड़ता है। नहीं, कानों में पड़ता है, इसी तरह से ये मन में पड़ता है, तो इसकी उपेक्षा करना है, अपने को उससे मतलब नहीं। मन को अपना मानते हैं तब तो मन में आने वाले थॉट को अपना मानते हैं। ये नहीं, मन भी जैसे संसार है, ये मन है, ये संसार है कि ये आप हैं? मन तो हम ही है। तो यहाँ भूल है, इसलिए अब आप पहले इसको सुधारिए। मन अच्छा, आप मन नहीं से। है। अच्छा अच्छा। मन है, बुद्धि है, अहम है, ये सब प्रकृति है, संसार है हाँ, ये। प्रकृति है, ये तो प्रकृति है। हाँ। तो शरीर भी संसार है, तो संसार में हम्म, होने वाले पाप पुण्य का आपको दोष लगता है क्या? ऐसे अच्छे और नहीं। बुरे थॉट्स हैं, वो संसार में ही आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं, वो संसार में ही आ रहे हैं। हाँ तो हाँ। आपका उससे कोई संबंध नहीं। इस तरह से उनकी उपेक्षा कर दें। और वास्तव में तो अच्छा। हमारा मन तो भगवान में लगने का है, हमारी इच्छा तो भगवान से जी जुड़ने की है। नाम जब भगवान नहीं, के लिए जैसे कर रहे हैं तो मन को छुट्टी दे दो कि तेरी मर्जी आए जहां जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। बस यही उपाय है। नहीं, जैसे मनिया के ऊपर ध्यान रखते हैं तो मन मने लगा रहता है जप में। और जब आंख मीच लेते हैं या इधर उधर देखते हैं तो तुरंत मन दौड़ता है। मन नहीं दौड़ता है, आप अपने आप को मन के साथ रखते हैं कि ये मन मेरा है, इसलिए आपको लगता है कि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। ये मन को संसार समझ लीजिए। अब संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, तो आपको अच्छा क्या फर्क अच्छा। पड़ रहा है? जी जी। जी, प्रणाम इसको डॉक्टर साहब। इसको हाँ, इंग्लिश में इग्नोर करना कहते हैं और हिंदी में उपेक्षा कर दो। इससे अपने को मतलब नहीं। अब कोई गीता पाठ कर रहा है, अपने मतलब नहीं, कोई गालियां दे रहा है, अपने मतलब नहीं। ऐसे ये मन है जो मर्जी कर रहा है। महाराज जी कहते हैं मन को छुट्टी दे दो, आप स्वयं जैसे परमात्मा में लगे रहो। मन को पड़ोसी समझ लें कि पड़ोस में कुछ भी हो रहा है होने दो। वाह वाह वाह, ये तो आपने एकदम अच्छी बात कह दी। इसका अर्थ है कि बस अब आपका प्रश्न हल हो गया। जी जी, ठीक है। नमस्ते जी, डॉक्टर साहब। नारायण। राम राम नारायण। डॉक्टर। आज के शायद प्रवचन में ये सब बातें थी। सुबह मनमोहन जी महाराज विवेचन कर रहे थे कि पल के झपकना, सांसों को रोकना, अनुलोम मतलब कुंभक रेचक पूरक, इन पे ध्यान देना, मतलब ये सब चीजें कंसंट्रेट करने की बातें चल रही थी। तो ये सब तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन उसी वक्त मैंने अपनी बात रखी जो मुझे इफेक्ट आया था कि मन में कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्वामी जी की या मनमोहन जी महाराज जी की बात पे कंसंट्रेट किया, जैसे आप बोल रहे हैं आपकी बात पे कंसंट्रेट करूंगी मैं, तो जो मेरे मन में आ रहा था वो सब गायब हो गया, क्योंकि मैंने फोकस 100%, आप मेरे कान सब आपकी तरफ चले गए कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर मन कंट्रोल हो जाता है, ऐसा मुझे लगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये हाँ, दीदी को ये ठीक है। जी जी जब आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो आप पर उसका इफेक्ट नहीं होता। तो सुरेश जी, आज बद्री भाई जी ने जल्दी छोड़ दिए, ठीक है रहा। मुझे थोड़ा काम से भी जाना है, तो अभी जय बुला दें तो बड़ा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब अच्छा प्रणाम। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, एक मिनट। जी प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक नवी बात मिली आज कि स्वाभिमान और अभिमान दोनों साधक के लिए एक ही है। ये बहुत बहुत बड़ी बात। मेरे तो सारे प्रश्न ही सॉल्व हो गए, यानी कुछ है ही नहीं, हाँ हाँ। न कोई स्वाभिमान है न कोई अभिमान है। बहुत ही बढ़िया बात लगी डॉक्टर साहब, सही में प्रणाम। अरे तो इसमें हाँ, स्वाभिमान में भी खुद तो बना हुआ ही है। ज्यादा बना है स्वाभिमान, तो बोलता है मेरे को अपने कुछ। को तो अपने को तो खुद को ही समाप्त कर देना है, अर्थात मैं कुछ नहीं, शरणानंद जी की भाषा में। बहुत बहुत ही अच्छी बात लगी डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, सबका हो गया मोटा मोटी समाधान? किसी कोई जरूरी बात या पूछने रही तो नहीं है? फिर जय बुलवाते हैं, डॉक्टर साहब को भी जाना है। और आज तो बैल बुलवा ही दो जय अभी। ठीक है डॉक्टर साहब।